हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विदेशिक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, जितने आपके एग्जाम सब हो चुके हैं उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो आपका कमिंग एग्जाम है वो उससे ख़राब हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप साथ में दूसरे एग्ज़ाम के बारे में भी सोच रहे हैं जो आप दे चुके हैं। तो देखिए, ऐसे ना जो वे है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है कि आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ सोच के चल रहे हैं। आपको एक बार में एक ही काम करना पड़ेगा, या तो आप पुराने एग्जाम के बारे में सोच लीजिए जो आप देकर आए हैं, या फिर जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में सोच लीजिए, राइट। तो अब आप जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है सिर्फ उसके बारे में सोचिए। वो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम टाइम में कवर कर सकेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स के पेपर में पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि एस्पिरेंट्स 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, क्योंकि इको का पेपर ड्राफ्ट ही इसी अकॉर्डिंग होता है कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स भी होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं होता है, उनके भी एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो जितना हो सके उतना आप इको को अच्छे से रीड करके जाइए। आज 24 जून है, तो आज आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? आज आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड एज वेल एज वो टफ चैप्टर भी है, इसलिए आप उनको आज कवर करेंगे सो दैट जो मेजर पोर्शन है आपके इकोनॉमिक्स का वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आप इसलिए साथ में लेकर चलेंगे, जब आप इतने सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आप साथ में एक ईजी चैप्टर भी तो लेके चलिए, सो दैट पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ एंड आपके ईजी एज वेल एज हार्ड चैप्टर्स दोनों प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। फिर आप 25 जून में क्या पढ़ेंगे? आपको जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करने हैं। 2, 4, 5, 7, 9 जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं आप वो कल को कवर करेंगे, राइट। जैसे ही आप पूरी बुक को रीड कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है? पूरी बुक को रीड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए थे, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने एक जगह नोट डाउन किए थे, जब मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपको डाउट लग रहा है उसे एक पेपर पर लिख कर वहाँ स्टिक कर लीजिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं। तो अब टाइम आ गया है उन टॉपिक्स को रीड करने का जिनमें आपको डाउट था, और वो टेस्ट पेपर लेके बैठिए जिनके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, उनको करके देखिए सॉल्व कि क्या आप एबल हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्या वो आपसे अब सॉल्व हो पा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जितने आपने हाईलाइट करे थे और जितने आपने कहीं नोट डाउन करे थे। अब जितने इकोनॉमिस्ट के नेम है उनके ईयर्स के साथ आपको सारे अच्छे से रीड करने हैं, सो दैट एग्जाम में जाके ना कोई भी आपको डाउट ना रह जाए, एज वेल एज कोई रिग्रेट भी नहीं रह जाए कि मैंने अपनी तैयारी में इतना लेट करा या फिर ऐसे करी, केयरलेसनेस दिखाई। तो देखिए, ये सब अभी नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है ना। सेल्फ डाउट मत रखिए, 100% दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, बस आप अपने कर्म पर फोकस करिए कि हाँ मुझे अच्छी तैयारी करनी है। जैसे ही आप स्टडी मैट को अच्छे से रीड कर लेते हैं, एमटीपी सॉल्व करके देखिए जो आईसीएआई ने लेटेस्ट रिलीज किए थे। ऑनेस्टी के साथ आपको बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर आपके जितने भी एमसीक्यूज रह जाएंगे जो बुक के बैक में है हर चैप्टर के पीछे, आपको वो ज़रूर रिवाइज करके जाना है, एक बार उनको ज़रूर रीड करके जाना है। ये नहीं है कि आप पीछे से आंसर दे के टिक कर रहे हैं उसके बाद पढ़ रहे हैं, देखिए वो वे गलत है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर आप आंसर देख के टिक कर रहे हैं उसके बाद उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रट्टाफिकेशन, कि आप देख के लर्न कर रहे हैं। उसको लर्न करना बोला जाएगा, रटना बोला जाएगा। आपको रटना नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है अब तक उसके बेसिस पर आप टिक करेंगे सेल्फ, एंड बाद में चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है कितने सही हैं। इससे सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, उसके साथ आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो अपने आप को थोड़ा सा समझाइए कि इस टाइम फोकस होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पेपर रह गया है एंड ये स्कोरिंग पेपर है, जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर लेंगे ना तो उससे आपका एग्रीगेट कवर हो सकता है। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप इकोनॉमिक्स को बैठ के अच्छे से पढ़ें, उसको रीड करें। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो आज नहीं पढ़ पा रहा है, जो सोच रहा है मैं कल को ही स्टार्ट करूंगा 25 जून में, तो देखिए इस गलतफहमी से बाहर निकल जाए। एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स कवर नहीं हो सकते हैं, आपको आज पढ़ना ही पड़ेगा, या तो 3 या 4 मैक्सिमम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अरे भाई, लास्ट से तो एग्जाम रहेगा, बाद तो आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे। बस आज के लिए मेहनत कर लो, फिर कल आपका ईजी हो जाएगा। अगर आप सारे चैप्टर्स कल पढ़ेंगे तो कल कब तक कंप्लीट होंगे? कल कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे, फिर आपके एमटीपी भी रह जाएंगे, आपके एमसीक्यू रिवाइज करना भी रह जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके वो भी रह जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने आप को समझाइए कि 24 जून में पढ़ना है, कल को भी पढ़ना है, सो दैट हमारे एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। पेपर में जाके जब आप पेपर देने जाएं तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, अरे यार मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया और ये आज पेपर में मुझे दिख गया। क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जो आप पढ़ते नहीं हो वो एग्जाम में आ जाता है, इसलिए कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है जो आपने ना पढ़ा हो।
बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट सभी एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।